कि हम जो धागा मानते हैं उससे हमारी आइडेंटिटी मतलब समझती कि बुद्धिस्ट है, पहले महान थे तो पहले ही मतलब नीचे ही करते, लेकिन हमने प्राउड होना चाहिए ना उससे कि हम हैं बुद्धिस्ट करके, ऐसे क्योंकि वो पहचानते हैं हम इसे निकालते हैं, यू शुड बी प्राउड ना। नहीं उसके लिए निकाल वो पहचान हाँ, है। आई एग्री कि नहीं पहनना चाहिए जर्म्स है ना, बस लेकिन वो एक रीजन मैं एग्री नहीं करती कि वो पहचानते, ठीक है ना पहचान लोग। नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट है, ये पहचान में आए इसलिए बांधते हैं, वो उनको है ना। आंसर है। हाँ, वो उनके लिए आंसर है। कुछ लोगों के ऐसे रिएक्शंस आते हैं ना। तो जो छिपाने की बात कर रहे हैं वो छिपता नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर सब लोग जानते हैं। जैसे मैं मेरा एक उदाहरण दूंगी कि मैं उस व्यक्ति को जानती नहीं थी, अचानक से उस व्यक्ति ने मुझे देखा और मुझे बोलता है कि क्या तुम जय भीम वाले हो। अब मैं जानती नहीं थी तो मैंने तो उसको जय भीम नहीं बोला था, लेकिन उसने मुझे चीवर में देखने के बाद में भी बोला कि क्या तुम जय भीम वाले हो। मुंबई में एक चलन है, ऐसा नाम जाति का नाम अभी प्रमोट हो रहा है जय भीम वाले। तो मैंने उनको बोला क्यों भाई आप नहीं हो, हालांकि वो मेरी कास्ट बताना चाह रहा था। चीवर में रहने के बाद में भी कहीं तो मेरे माथे पर नहीं लिखा था ना वो, लेकिन वो पॉइंट आउट कर रहा था कि तुम उस कास्ट की हो। अब उसको पता होगा थोड़ा बहुत कि अगर कास्ट के ऊपर से कुछ बोले तो एट्रोसिटी एक्ट लगता है। तो अब नया चलन चला है जय भीम वाले बोला, मैंने तुम नहीं हो जय भीम वाले। तो वो बोलता है कि मैं कैसे। मैं बोली भारत का संविधान जिसने लिखा, जिस पर देश चल रहा है, देश के सारे नागरिकों पर वो लागू होता है, तो तुम भी तो जय भीम वाले हो गए ना। उनका संविधान फॉलो करते हो या नहीं करते हो, उस कानून को मानते हो या नहीं मानते। तो बोले हाँ हाँ हाँ। वो घबरा गया फिर, यार इसने किस तरह से प्रूव कर दिया कि देश के सारे लोगों का ही जय भीम वाला है, मेरे अकेले का नहीं है। मैंने उसको घुमा दिया, लेकिन जो आगे वाला व्यक्ति है वो पॉइंट आउट करता है हमारी कास्ट को। आप धागे से छिपाना चाह रहे हैं, हमारे लोग अभी चीवर से छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग सब जानते हैं ना वो बराबर उस चीज़ को जानकर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस सोच विचार के साथ में बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इंसान बन के रहना है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम प्रथमतः भारतीय अंततः भारतीय, ये हमें शो करना है। किसी भी जाति धर्म में हमें अटकना नहीं है ना। क्यों हम सारे चीज़ों के सिंबल, जब हम चीज़ों के सिंबल यूज़ करते हैं तो हम भारतीय नहीं रह पाते हैं। हम अमुक जाति के, अमुक धर्म के, ये हमको होना ही नहीं। बुद्धा ने भी मानव केंद्रित धम्म बताया है, और मानव कैसे बने यही शिक्षा उन्होंने दी है। उन्होंने बुद्धिस्ट बनने की शिक्षा नहीं दी है, मानव बनने की शिक्षा दी है, और मानव बनकर मानवता को आचरण में लाने के लिए बोला है। लेकिन हम शब्दों के जाल में उलझ जा रहे हैं। इससे समानता कैसे आएगी? आएगी क्या समानता? हम इक्वेलिटी की बात करते हैं ना, सभी नागरिक समान हैं, उसमें जाति धर्म लिंग भाषा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। ये हमारे है ना, किस में दिया है? आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में दिया है। तो हमें ये हमेशा शो करना है कि मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि आज तक यही हमारे देश में होते रहा है। किसी को नाम पूछेंगे, किसी का सरनेम पूछेंगे, किसी के गांव का नाम पूछेंगे, किसी का रहन सहन चेक करेंगे, और उसके ऊपर से वो जाते हैं कि ये किस जाति का हो सकता है, और तब फिर वो उसके साथ में व्यवहार करेंगे। तो इसमें ये हम भुक्तभोगी है, इसलिए हमको इसमें से निकलना है। हम भुक्तभोगी है या नहीं? हमारे पूर्वज इसके भुक्तभोगी बहुत रहे हैं। आज भले ही आज की पीढ़ी के साथ इतना नहीं हो रहा हो, लेकिन कल क्या होगा ये तुम कह नहीं सकते। तो हमें मानव बनने की दिशा में जाना है, कोई सिंबल हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो साइंटिफिक रीज़न बताए कि उसमें जर्म्स हो जाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए भी हमें नहीं बांधना चाहिए। और तीसरा ये बताया कि ये धागे से ही बने हुए वस्त्र हैं, और ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। असली प्रोटेक्शन इससे मिलता है, एक धागे से नहीं मिलता है। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि धागा हमें याद दिलाता है कि हमें पंचशील का पालन करना है, उनको पूछा कितनी बार तुम्हें याद आया? जब जब क्रोध आया, क्या तुमने धागे को देखा और अपने क्रोध को कंट्रोल किया? बोलते नहीं, जब क्रोध आता है तो याद ही नहीं रहता है कि हमको क्रोध नहीं करना है। धागा क्या याद दिलाएगा? हमारा मन है ना, ये मन को प्रैक्टिस करानी पड़ती है, और मन हमें याद दिलाता है कि हमें कैसा सलूक करना है। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। मन को प्रैक्टिस नहीं हुई है तो हम बार बार वो गलतियाँ करें।
तो सब कुछ मन पर है। बुद्धा ने पूरा मन का ही विज्ञान बताया है, धागों का विज्ञान नहीं बताया है। ठीक है ना, क्लियर? इसको मैं और थोड़ा सा जोड़ूंगी, टाइम तो हो ही गया है वैसे। वो ये कि हमें प्राउड फील करने की बात की ना, तो फील प्राउड टू बी ए गुड ह्यूमन। और इसीलिए अगर हम बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्ध की फिलॉसफी मान रहे हैं, उनके टीचिंग्स मान रहे हैं, तो हमें एक वो हमारे नेचर में दिखना चाहिए या और कोई पहचान से नहीं। ठीक है, तो हमको एक अच्छा इंसान बनना है, जो ह्यूमैनिटी की बात की ना, तो हमें वही प्राउड फील करना है। वो आगे वाला कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, जैसे कितना अच्छा रिप्लाई दिया ना कि तुम मानते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये रिप्लाई कौन देगा? अगर इनकी जगह कोई और होता जो बोलता मैं महारू, मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसको मैं प्राउड फील करता हूँ, तो बोले तुमको क्या लेना देना है, हम इस तरह से बात होती, तो आगे वाले से क्या हो जाता? फिर वो वही तो चाहते हैं, वो वही चाहता था। वो वही चाहते हैं कि तुम उनके साथ लड़ पड़ो और फिर उनके बाद में धर्म के ऊपर चर्चा हो जाए और तुम्हारे वाद विवाद हो जाए। और एक इंसान के नाते हम लोगों ने ये टालना है। ओके, हमें ये बताना है कि बुद्ध सबके हैं, सभी उनकी शिक्षाओं को पालन करेंगे तो सभी सुखी होंगे। है ही सबके, उस समय सभी लोग मानते थे। इसलिए कहा ना कि बुद्ध किसी भी धर्म के हो, वो बुद्ध की शिक्षाओं को ले, तभी शब्द इस्तेमाल किया मैंने, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, बुद्धि का इस्तेमाल करे, बुद्ध की शिक्षाओं को माने। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। और कभी भी अभी नहीं क्वेश्चंस मन में आ रहे हो, आगे भी कभी क्वेश्चंस मन में आए तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क अस। ठीक है, हमारा नंबर ले लेना, और हमने अगर उत्तर नहीं दिया उस समय, कॉल आपका नहीं उठाया, तो समझ आना हम बिजी है। 2 बार मिस कॉल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको कुछ बात करनी है, तो हम कॉल बैक करेंगे, या तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिख